अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटली समोसा। इसके लिए हमें जो अशाया ज़रूरत है वो आप देख लें। मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है, साथ ही ये अजवाइन और ज़ीरा है, 1 कप पानी है और यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून घी के लिए है। घी मैंने यहाँ डालडा का ही इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही मैं इसको अब घी और मैदे का अच्छे से मिक्सअप करना है। अहम पार्ट है ये। आप इसे जितना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आपके समोसे की जो लेयर है वो उतनी खस्ता तैयार होगी। तो ये देखें, मैं इसको 1 मिनट तकरीबन इसको अच्छे से करा तो ये मेरी मुट्ठी में इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब है मैदा हमारा अच्छे से घी के साथ मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अजवाइन और ज़ीरा, हाफ टी-स्पून है ये। और इसके साथ ही मैंने यहाँ जो पानी इस्तेमाल किया है वो ठंडा पानी है। ठंडे पानी से जो डो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। सख्त डो हमें चाहिए हमेशा समोसों के लिए, और ठंडा पानी आपको और आसानी से हम इसको सख्त कर लेंगे। तो हमें एक सख्त डो तैयार करना है और मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती जा रही हूँ। फ्रिज का पानी है ये, और इसका एक आटा सख्त डो हम इसकी तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देख सकते हैं डो काफ़ी हार्ड है और मैं भी बहुत मुश्किल से इसको नीट कर पा रही हूँ। बस हमें ऐसे ही डो चाहिए। और अब मैं इसको रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट रख दूँगी और फिर इसकी फिलिंग तैयार कर। डो के अंदर मैंने होल करके चेक किया है कि ये अपनी जगह पे कायम है होल, या ये ढल के आटा वापस तो नहीं आ रहा। तो ये आटा सेट हो गया है, यानी हमारी डो अब रेस्ट के लिए तैयार है। समोसे की फिलिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले मैंने आलूओं को बॉयल करके मैश कर लिया, साथ ही इसमें बंद गोभी भी कद्दूकस करके डाल दी थी, और साथ ही नमक है, चाट मसाला और मिर्चें हैं, चिली पाउडर, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और हम इसे अब अच्छे से मैशर की मदद से मिक्स कर लेंगे और ये झटपट से आपकी फिलिंग तैयार हो जाएगी। इसको मैं 2 चम्मच ऑयल के साथ प्याज में फ्राई करूँगी और ये मेरी फिलिंग तैयार है। फिलिंग और डो तैयार है। अब हम चलते हैं समोसे बनाने की तरफ। पहला हिस्सा जो हमने रखा था उसमें से मैंने अब पेड़े बना लिए हैं। एक पेड़ा मैं बड़ा ले लूँगी और उसकी एक बड़े साइज़ की रोटी तैयार करूँगी, जिनसे हम पोटली समोसा के रिबन्स जो ऊपर हम बांधेंगे वो तैयार करेंगे। तो आप देख लें कि मैंने पहले एक पेड़ा लिया और उसको एक बड़ी रोटी की तरह बेल लिया। हल्का सा मैदा रस्ट करने के बाद मैं छुरी की मदद से आप इसके बारीक बारीक मैंने स्टिप्स काटे हैं। आप देख लें, बारीक बारीक से रिबन्स की तरह हम इसके स्टिप्स को काटते चले जाएंगे और हाफ इंच के फासले से आप इसे काटें और मैदे को साथ साथ हल्का हल्का डस्ट करते रहें ताकि स्टिप्स एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ये देखें, हम इस तरह से इसके निकालते जाएंगे। 500 ग्राम मैदा लिया था मैंने, इसके मैंने तकरीबन 8 से 9 समोसे तैयार किए थे। और पोटली समोसा ज़रा साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है नॉर्मल समोसे की निस्बत। तो बस हमने इसके रिबन्स भी जो है वो मैंने 8-9 निकाल लिए थे इस तरह से।
बाकी जितनी भी डो बची है उससे मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए थे समोसों के। तो 7 से 8 पेड़े मेरे तैयार हो गए थे। अब एक पेड़ा मैंने बेल लिया था। एक गोल रोटी किस तरह से हम बेल लेंगे और 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें फिलिंग को ऐड किया था। अब फिलिंग आप सेंटर में रख के इसको फिल करें और फिलिंग का ये ध्यान करें कि ज़्यादा फिलिंग ना हो, नहीं तो ये फट जाते हैं। अब ये मैंने रोटी जो है हमने बिल्कुल बारीक भी नहीं बेली और बहुत थिक भी नहीं, नॉर्मल साइज़ की रोटी की तरह मैंने बेल के इसको इस तरीके से आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से देखें कि फोल्ड करना है। उठाया और फिर एक तह की तरह फोल्ड करते चले गए। उठाया और तय कर लिया, उठाया और इसे फोल्ड कर लिया इस तरह से। तो ये ऊपर से इसका डिज़ाइन की शेप आ जाएगी और फिर हम इसके साइड पे इसको रिबन जो हमने कट करके रखे थे वो बांधेंगे। दोबारा से एक समोसा फिल करते हैं, वही प्रोसेस है। 1.5 चम्मच हमने इसमें फिलिंग रखनी है। बस आपने ये ध्यान करना है कि जो तय है वो प्रॉपर शेप में ऊपर से नज़र आए। आराम आराम से आप इसे फोल्ड करते जाएं ताकि तय अगर आप जो लगा रही हैं वो ऊपर से इसकी शेप बनी हुई नज़र आए। और आप ये देखिए मेरी रोटी ना ज़्यादा बारीक होती तो ये फट जाती है और मोटी होती तो इसकी प्रॉपर शेप नहीं आती। अब हम जब इसके इर्द गिर्द रिबन को बांधेंगे उसमें मैंने हल्का सा पानी भी लगाया है ताकि फ्राइंग के दौरान हमारा रिबन खुले नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं तो प्लीज़ आपका सपोर्ट हमें ज़रूर चाहिए। यहाँ एक अहम बात कि आप जो है इस आटे को सख्त डोई इसकी गूंदिएगा। अगर आप इसकी ज़रा सी भी अगर आप नरम करेंगे तो ये जिस तरह से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं ना तो ये फोल्ड नहीं हो पाएगा और शेप नहीं बन पाएगी इसकी। और इसको हमेशा इसकी डो सख्त ही रखें तो बेस्ट रहता है। चाहे आप ये समोसा बनाएं या आम समोसा जो हम रेडी करते हैं। आजकल गर्मियाँ हैं तो आटा जल्दी ढलक जाता है, इसकी वजह से वो अपनी शेप में कायम नहीं रहता। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप डो सख्त रखें। अब इसकी फ्राइंग शुरू करते हैं। फ्राइंग के लिए अहम बात कि आप ऑयल जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे तो ये हवाई जैसा टेक्सचर इसमें आएगा। अगर आप मीडियम फ्लेम पे भी ऑयल रख के इसको फ्राई करेंगे ना तो वो चीज़ नहीं आएगी जो हम हलवाइयों के पास से लेकर आते हैं समोसा, तो उनके टेक्सचर होता है। तो आप इसके लिए बेस्ट यही है, ये टिप है कि आप जब समोसे बनाएं तो उसको बिल्कुल लो आंच पे रख के बनाएं ताकि आहिस्ता आहिस्ता अंदर से सिकते जाएं, क्रिस्पी हो जाएं, खस्ता बने। हमने इसमें जो घी ऐड किया वो इसको खस्ता करेगा, तो ये बेस्ट है। और ये समोसा थोड़ा ट्रिकी होता है तो इसको पहले मैं इस तरह से ऑयल चम्मच की मदद से इसके ऊपर हिस्से में भी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, ऊपर से भी कच्चा ना रहे। और ऑयल मेरा अच्छे से हल्का गर्म है, ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये पकते जाएंगे और आंच मेरी बिल्कुल लो है। अभी ऑयल इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये अंदर तक सीखेंगे। और ऊपर से भी अगर हमने इसमें ऑयल किया तो ज़रा सी अगर आपने बचत की तो ये अंदर से कच्चे या ऊपर से सही से फ्राई नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ किया है। और ये देखिए गोल्डन शक्ल में अपनी आ गई हैं। तकरीबन 5 मिनट मुझे लगे इसको अच्छे से सेकने में। 5 से 7 मिनट ही तकरीबन लग जाते हैं इसको सेकने में। बिल्कुल हलवाई जैसे ही इस पे ऊपर से टेक्सचर आया है। आप देख सकते हैं जैसे हम बाज़ार से हलवाई से ख़रीद कर लाते हैं। तो बस आप कुछ ट्रिक्स एंड जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी समोसे क्रिस्पी और बिल्कुल हलवाई जैसे ही बन के रेडी होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और जो कोई कमेंट है आपके पास जो